नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव राज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डायरिया यानी दस्त के बारे में बात करूंगा। डायरिया क्यों होता है, कैसे होता है, इससे क्या लक्षण हो सकते हैं और आपको डायरिया की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसमें क्या चीज खाना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, ये जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो डायरिया आपको अगर दस्त की समस्या है तो बहुत अधिक लाभ करती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायरिया क्यों होता है। डायरिया आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर आपको वायरल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है। आप कहीं बाहर खाने गए या फिर आप कहीं फास्ट फूड खाए, किसी ऐसे जगह से पानी पी लिए जहाँ आसपास का वातावरण सही नहीं है, गंदगी है वहां पे बहुत अधिक, वहां से अगर खाना खा लिए या फिर कुछ पी लिए, उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। किसी सीवियर डिजीज की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है, जैसे आईबीएस होता है। आईबीएस का मतलब आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ या फिर आईबीडी हुआ, इरिटेबल बाउल डिजीज हुआ। ये सब कुछ सीवियर डिजीज है जिसकी वजह से आपको आईबीएस में और आईबीडी में आपको डायरिया की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डायरिया में आप कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ के खाना खाएं, पानी पिए या फिर कंटामिनेटेड फूड, दूषित खाना या दूषित पानी का सेवन कर लिए, इसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। आपको एक दिन में 3 या 4 बार से अधिक एकदम पतला पानी की तरह स्टूल पास हो, उसे हम लोग डायरिया कहते हैं। डायरिया की स्थिति में आपको, डायरिया में एक्चुअली बहुत अधिक शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, तो आपको डिहाइड्रेटेड होने की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको पानी जरूर पीते रहना चाहिए। आइए हम इसके कुछ अब लक्षण के बारे में जानते हैं। डायरिया की स्थिति में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। डायरिया में सबसे कॉमन है कि आपको पानी की तरह स्टूल पास होगा। कभी कभी आपके पेट में क्रैम्प, मरोड़ जैसा दर्द हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी उसमें फीवर भी देखने को मिलता है। ये इसके कुछ मुख्य लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अब हम ये जानते हैं कि डायरिया अगर किसी को दस्त की समस्या है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे तैलीय खाना खाने से बचना चाहिए, ऑयली फूड, फास्ट फूड, ये सब खाने से बचना चाहिए। दूसरी बात कि उन्हें पानी उबाल कर या फिल्टर करके ही पीना चाहिए। इसके अलावा अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि डायरिया की स्थिति में पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हम लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो उस पानी की मात्रा को पूरा करने के लिए हमें लगातार पानी पीते रहना चाहिए, चाहे वो हम नारियल पानी पिए या फिर आप उसे ओआरएस के रूप में पिए, या फिर आप इसके अलावा आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के पी सकते हैं। और आप दही खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। ये सब कुछ चीजें हैं जो आप डिहाइड्रेटेड होने से बचने के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अगर डायरिया है तो ये सब चीजों का सेवन करें और बिल्कुल एकदम हल्का खाना खाएं। बिल्कुल जो आप उबला हुआ खाना कहते हैं वो खाएं, इससे बहुत अधिक आपको लाभ होगा। जनरली डायरिया 2 तरह के हो सकते हैं, एक परसिस्टेंट डायरिया, एक सडन डायरिया। सडन डायरिया वो होते हैं जो आपको आज हुआ है और अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो तुरंत ठीक हो जाएगा, नहीं लेते हैं तो बॉडी अपने आप 1 या 2 दिन में रिकवर कर लेता है। लेकिन परसिस्टेंट डायरिया वो होता है जो कई हफ्तों से, कई महीनों से लगातार बने रहता है। ये परसिस्टेंट डायरिया आपको किसी बीमारी का इंडिकेशन दे सकता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, आईबीएस या आईबीडी का समस्या हो सकता है, इरिटेबल बाउल डिजीज या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। इसके कुछ अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जिसमें अगर आपको डायरिया की समस्या है तो बहुत अधिक लाभ करती है। सबसे कॉमन है कि आप कि खाना खाएं जो भी, उसे देखें कि आप कैसा खाना खा रहे हैं। पानी जो भी पिए उसे आप जरूर देखें कि कैसा पानी पी रहे हैं, कहीं वो पानी और खाना कंटेमिनेटेड, दूषित तो नहीं है। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर आप फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको डायरिया की समस्या हो रही है, दूषित खाना खाने की या पानी पीने की वजह से आपको अगर डायरिया की समस्या है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही अधिक लाभ करती है। इसका उपयोग हमें 3-3 बूंद दिन भर में 4 या 5 बार करना चाहिए। एक और मेडिसिन है जिसे हम लोग पल्सोटिला 30 के नाम से जानते हैं। पल्सोटिला 30 आपको वैसे स्थिति में उपयोग कर सकते हैं जब आप बहुत अधिक ऑयली खाना खा लिए हो, बहुत अधिक तैलीय खाना खा लिए हो, फास्ट फूड खा लिए हो, या ओवर ईटिंग कर लिए हो,
या फिर बहुत अधिक किसी किसी को देखते हैं कि लेट नाइट खाना खाते हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी डायरिया की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप पॉलीसिटिला 30 का उपयोग कर सकते हैं। एक और मेडिसिन है जिसे हम लोग पोडोफाइलम के नाम से जानते हैं। पोडोफाइलम 30 का उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें आपको स्टूल जो होगा बहुत ही पानी की तरह पास होगा, ऐसा लगेगा जैसे नल खोल दिया गया है और उसमें से जैसे पानी निकलता है उस तरह का आपका स्टूल पास होगा। और स्टूल पास करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ एकदम क्लियर हो गया है पेट, लेकिन फिर तुरंत ही थोड़ी देर बाद आपका पेट फिर से गड़गड़ाहट करके खुल जाएगा और फिर से आपको स्टूल पास करने की इच्छा उत्पन्न होगी। इस और साथ ही पेट में गड़गड़ाहट होगा और कभी कभी मरोड़ जैसा दर्द भी आपको महसूस होगा। ऐसी स्थिति में आपको पोडोफाइलम 30 का उपयोग करना चाहिए। पोडोफाइलम 30 का उपयोग आपको 2-2 बूंद हर 15-15 मिनट पे आपको करना चाहिए। कुछ देर आप खाएंगे तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। एक और मेडिसिन है चाइना 30। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है डायरिया की। इसमें ये होता है कि बहुत अधिक गैस बनता है और गैस पास होने के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिलता है और कटी ढकार आता है। इसके अलावा आपका स्टूल जो होता है वो एकदम पानी की तरह होता है। इसमें आपको अनडाइजेस्टेड फूड भी आपके स्टूल के साथ आ सकता है और बहुत अधिक कमजोरी आपको महसूस होता है। ऐसी स्थिति में आपको चाइना 30 का उपयोग करना चाहिए। चाइना 30 का उपयोग 2-2 बूंद हर 15-15 मिनट पे करें। कुछ देर आप चाइना 30 खाएंगे, उसके बाद आपकी स्टूल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, आपकी डायरिया समस्या ठीक हो जाएगी। ये सब सडन केस में आपको उपयोग किया जा सकता है, जैसे अभी तुरंत आज हुआ डायरिया, और ऐसी स्थिति में आप ये सब मेडिसिन का उपयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन आपको परसिस्टेंट डायरिया है, काफी लंबे समय से डायरिया है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किसी नजदीकी डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का सिम्टम हो सकता है। तो आप अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से मिलके राय विचार लेके उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आगे प्लान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।